हर हर महादेव सबको। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। देखो भाई, आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सारे बेसिक्स और सारे कंसेप्ट। मतलब जो चैप्टर 8 हम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इस एक्सरसाइज में अगर आपने वीडियो का बटन दबा ही लिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। ठीक है, जो आप वीडियो देखोगे फिर उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करने शुरू करोगे। अब इसके क्वेश्चंस की सीरीज भी आएगी आगे। पहले मैं आपको बेसिक्स कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर 9.1 पूरी सोल्व कराऊंगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको सारे वीडियोस इसकी चैप्टर की मिल जाएगी। तो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद आप ये टॉपिक करने के बाद आप दूसरे चैप्टर्स भी ट्राइडेंट एकेडमी पे ढूंढोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक है ना, तो प्लीज अच्छे से करना सारा चैप्टर, बहुत अच्छे से। सारे हम बेसिक्स, सारे कंसेप्ट सारे इसके अंदर कवर कर देंगे। सारी मैं ट्रिक्स आपको इस वीडियो के अंदर में सारी ट्रिक्स, जितनी भी ट्रिक्स हैं जो इस चैप्टर में लग रही है वो सारी करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, जो भी हमारे पास इसमें ट्रिक्स लगती है वो सारी आपको 9.1 9.2 या कोई भी बुक आप RDRS कोई भी बुक सोल्व करोगे तो सब में आपको काम आएगी। बहुत ही ध्यान से समझना और करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो भाइयों, शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताइए बेसिक्स एंड कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या कहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीजें हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में ये समझनी है, इसके बाद हमें सब कुछ अपने आप पता चला जाएगा। सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब द एंगल अबव हॉरिजॉन्टल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या मतलब है, जैसे सपोज करो मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं, ठीक है, अब मैं सीधा खड़ा होकर ऐसे सीधा देखता हूं, क्योंकि एंगल कहीं ना कहीं से तो मापना ही पड़ेगा। तो ऐसे मैं सीधा खड़े होकर देखता हूं तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अब जैसे ये लड़की खड़ी है और ये सीधा देख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जब ये ऊपर की साइड देखेगी ना, जब ये ऊपर की साइड ऐसे देखेगी ऐसे, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में, ये क्या चीज है जो देख रही है, देखने का मतलब साइट है ना, आई साइड बोलते हैं ना, तो लाइन ऑफ साइट बन जाती है। मतलब ऐसे देखा, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने ऐसे देखा तो ये लाइन ऑफ साइट फॉर्म होगी। अब जब ये लाइन ऑफ साइट हमारी फॉर्म हो चुकी है तो लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये होता है नीचे से जब हम ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। दैट्स इट, डन। अब सुनो, अब वो कहता है कि सर अगर मान लो सपोज करो कोई लड़की ऊपर खड़ी है और नीचे देख रही है इस ऑब्जेक्ट को, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है। अब आपने सबसे पहले देखो, कुछ भी करना नहीं करना, लेकिन सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनानी है। अब मान लो मैंने सीधा देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी बनी है ऐसे सीधा, और मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं, तो जो ये मैं एंगल फॉर्म कर रहा हूं अपनी लाइन ऑफ साइट से, ये जो एंगल फॉर्म कर रही है कहां पे, इधर, कहां पे, इधर, ये क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना सा है, समझ आया। अभी समझाता हूं आगे और डीप में। चलो अब देखते हैं इसको और डीप में समझ के देखते हैं। चलो अब मान लो सपोज करो मैं सीधा देख रहा हूं, यहां पे खड़ा हूं मैं, यहां पे एक पॉइंट है। सपोज करो मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब मैंने ये देखा, ये मेरी कौन सी लाइन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे इस लड़की ने हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर रखी है, सीधा देख लिया पहले। अब इसने देखा ऊपर की साइड, ये कौन सी लाइन है, ये है लाइन ऑफ साइट। क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जो वो देख रही है ना। तो जब वो ऐसे सिर करके ऐसे ऊपर देखेगी तो वो जो एंगल फॉर्म करेगी, तो कितना मतलब कितना उसने अपनी गर्दन उठा के ऊपर देखा, तो ये जो एंगल बनता है इसी को ही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये खड़ी थी, ऊपर देखा टावर की साइड, ये ऑब्जेक्ट की देखो काइट देख रही है, तो ऐसे करके इसने ऊपर गर्दन उठाई होगी, तो ऐसे एंगल जो फॉर्म किया होगा, कहां से गर्दन उठाई होगी, तो हमें चाहिए ना चीज कि उसने गर्दन कहां से उठाई होगी, हॉरिजॉन्टल से उठाई होगी। समझ रहे हो, मतलब सीधी गर्दन से ऊपर मापना है, मतलब सीधी लाइन से ऊपर मापना है, समझ आया। और सीधी गर्दन से अगर मैं नीचे मापता हूं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितने बड़ी डिग्री हो सकता है, 30, 60, 40, 50, है ना। चलो अब चलो आगे। अब वो मेरे को क्या कहता है, कह रहा है सर ये क्या चीज है, तो ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। चलो इसको देखते हैं ध्यान से क्या कहता है। ये देखो, अब सपोज करो एक चीज आपने याद रखनी है। अब ये पर्सन है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ठीक है। अब इस बंदे ने यहाँ पे जो खड़ा था नीचे की साइड देखना शुरू करा, तो जब वो नीचे की साइड गर्दन कहां से झुकाएगी, ऐसे होगी ना उसकी गर्दन, तो ये जो चीज बनेगी ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ गया। अब जो नीचे भी एक आपने पैरेलल लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब सुनो समझो, अब मेरी बात सुनना, जब भी जो एक तरीके से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है। बच्चे कहते हैं सर कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन ही कैसे बन जाएगा, वो है ना, क्योंकि ये जो दो लाइन होगी आपस में पैरेलल होगी, जो धरती होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में फॉर्म करूंगा दोनों आपस में पैरेलल होगी, तो ये जो एंगल होगा वही वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, ये वाला। आ गया समझ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी एक तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन का काम ही करता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चंस में पता लगेगा। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा, तो उससे आपको और अच्छा मतलब
मत समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ चुका है, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आ चुका है। देख लो दोबारा से, जब बंदा ऊपर की साइड देखे हॉरिजॉन्टल लाइन से तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होएगा, और जब बंदा क्या करेगा नीचे की साइड देख रहा है एंगल ऑफ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन वो फॉर्म करेगा, मतलब उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे की साइड देख रही है, ठीक। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं। सपोज करो, देखो करना कैसे है इसको, है ना, करना कैसे है। चलो इससे पहले आपको सबको पता है sin 30, sin 60, sin 90, cos 30, cos 40, cos 60, ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से आती है ना, सीकेंट कोसिकेंट। चलो अब समझना, पहला मैं आपको ट्रिक के साथ समझाता हूं, ये ट्रिक याद रखना। पहला, ऑलवेज, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। समझ आया, ये इसकी ट्रिक है चैप्टर की। हमेशा जो हमारे पास बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। सर दो भी बनेंगे? हाँ दो भी बनेंगे, एक भी बनेगा, एक भी बनेगा। चलो यूज किसका करना है हमने, राइट एंगल ट्रायंगल तो बन जाएगा, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हमेशा हमारे पास सपोज करो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं आपको ट्रिक के साथ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक। पहली ट्रिक है इसकी, दो ट्रिक समझाऊंगा आपको, एक इस वाले के लिए जब हमारे पास सिंगल ट्रायंगल बनता है, और जब डबल ट्रायंगल बनता है उसके लिए अलग ट्रिक होती है, ठीक। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। अब वो करेगा क्या, आपको दो चीजें देगा, समझो जैसे इसने एंगल दे दिया 30 डिग्री, एक वो आपको एंगल देगा, ठीक, और एक वो आपको साइड देगा। मतलब गिवन क्या होगा आपके पास, एक हमेशा आपके पास एक तो वो एंगल देके रखेगा, ठीक है, और क्या देके रखेगा, एक साइड देके रखेगा। कितनी साइड देके रखेगा, सिर्फ एक, ठीक है, एक एंगल देगा और एक साइड देगा। चलो, और पूछेगा क्या, पूछेगा क्या मतलब उसको क्या पूछेगा आपसे, अनदर साइड, अनदर साइड। मतलब आपके पेपर में जब भी आपको पता लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आ रखा है, तो चुपचाप आपने, अगर डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन हुआ तो डबल वाला हुआ या सिंगल वाला हुआ तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेना है, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। क्लियर। अब सुनो, अब देखो जैसे मान लो आपसे वो एक एंगल देगा, एक साइड देगा और दूसरी चीज पूछ लेगा। यूज किसका करना है आपको निकालने के लिए, आपको यूज करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इसका आपको यूज करना है, खत्म। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे आराम से। ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इसके बेसिक्स। चलो, उसने कहा कि एक बंदा यहां खड़ा था, ऊपर देख रहा है 30 डिग्री पे, ये टावर है, टावर के ऊपर देख रहा है 30 डिग्री पे, और जो टावर है जो वो देख रहा है, मान लो सपोज करो वो देख रहा है यहां से, जो वो देख रहा है, तो जो ये डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है आपके 20 मीटर। कितना डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, 20 मीटर। तो वो मेरे से पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये पूछेगा वो आपसे। दोबारा समझो, जैसे मान लो सपोज करो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ये नीचे खड़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ, हो गया। अब वो कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बना है वो बना है 30 डिग्री, मतलब बंदे ने ऐसे करके जब ऐसे देखा तो उसने 30 डिग्री ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई, और जो उसको टावर का टॉप दिखा, उसको टावर का क्या दिख गया, टॉप। तो वो पूछता है कि आपसे हाइट ऑफ द टावर बताओ। क्या पूछता है, हाइट ऑफ द टावर। तो करना कैसे है सर, चलो समझते हैं कैसे करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने मैंने क्या कहा, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनेगा ही बनेगा। चलो, उसके बाद आपसे मैंने आपको क्या बोला था, एंगल और साइड देगा ही देगा। तीसरा अनदर साइड पूछ लेगा, है ना। अब अगर से पूछता हाइट ऑफ द टावर, तो चलो करना कैसे है, चलो यूज इसका करना है। क्या आप पहले लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, लिख लिया। अब सुनो, अब आप ये सोचो कि क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है। चलो समझते हैं कैसे। जैसे उसने मेरे को गिवन क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, यहाँ साइड में लिख लिया। और पूछा क्या उसने, एंगल के सामने क्या होती है, सबको पता है एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो उसने मेरे से पूछी क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि P और H इकट्ठा किस में आते हैं। तो आपने देखा साइन, ये कोस का फॉर्मूला होता है, और ये टैन का। तो आपको पता लगा P और H तो इकट्ठा किस में आते हैं, P और H इकट्ठा आते हैं साइन में। तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, ऐसे लिख लोगे। फिर आप लिखोगे साइन, जो आपको एंगल दे रखा है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, तो ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, आ गया। अब उसके बाद वो कहेगा कि मान लो P कितना है आपके पास, देखना जरा P कितना है, सर P तो निकालना है, दैट्स इट। सर H कितना है आपके पास, H कितना है, H आपके पास 20 कितना है, 20। सबको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो P बाय H, H मतलब 20 क्या था, 20 उठ के इधर जाएगा, 20 उठ के किधर जाएगा, इधर,
और यहाँ पे क्या रखा जाएगा P, तो आपका P निकल जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब जो टावर की हाइट थी वो कितने मीटर की थी? 10 मीटर। खत्म। आया समझ? दोबारा समझते हैं। एक राइट, आपके पास जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ही होगा। डन? क्योंकि लगती है उसमें यार, है ना। उसके बाद वो आपको एक साइड देगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी, कोई भी साइड दे देगा तीनों में से, और एक देगा एंगल। क्या देगा? एंगल। अब आपको करना क्या होगा, आपको बची हुई साइड निकालनी होगी। कभी तो वो बोलेगा ये निकाल दो, कभी वो बोलेगा ये निकाल दो, है ना। तो आपने एंगल का यूज करना है और वो चीज निकाल देनी है। चलो मैं आपको दोबारा समझाता हूं, दोबारा देखते हैं एक बार। अब बच्चा, अब मान लो सर, अब एक बच्चे के मन में पता है क्या डाउट उठा, कहता सर इसी क्वेश्चन में सपोज करो यही क्वेश्चन है दोबारा से, है ना, और ये भी 30 है, ये 20 दिया हुआ है, और कहता है वो मेरे को कह रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना उसने आपसे ये चीज पूछी होती तो आप क्या करते? अगर वो ये ना पूछ के ये पूछता तो क्या करते? तो मैं कुछ ना करता भाई, मेरे को पता है h है, यहां लिख लेता h, पूछा क्या है b, क्या पूछा है b, तो मैं क्या करता, मैं देखता h और b इकट्ठा किस में आ रहा है, तो मैं देखता h और b इकट्ठा आ रहा है कोस में, तो मैं यहां लिखता कोस 30 इज इक्वल टू b अपॉन h। कोस 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, कोस 30 हमारा हो जाता है √3/2 आ गया, और बेस कितना है, √3/2 होता है ना कोस 30, और बेस कितना है, बेस हमने निकालना है, और हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है हमें 20, हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है हमें 20, हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है 20, तो ये 2 से कटा इस पे 10 पे, और मेरा बेस आ जाता 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो बेस आ जाता 10√3। खत्म क्वेश्चन। और एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो √3 की वैल्यू डाल देता। आया समझ? मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपसे दिया क्या हुआ है और आपसे पूछा क्या हुआ है। जैसे मान लो सपोज करो h दिया और बेस पूछा, तो आपने इसके पास चले जाना है कि हाँ भाई बता h और b इकट्ठा किसमें है, कोस में, तो सीधा सीधा कोस 30 का फॉर्मूला लगा देना है, कोस थीटा का p/h, है ना। यहाँ पे लगाया था जैसे साइन, यहाँ पे साइन था क्योंकि ये पूछा हुआ था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, थीटा जो एंगल दिया हुआ यहाँ पुट कर देना है, h की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, p निकल जाएगी। खत्म। डन। दूसरी चीज समझ लो। अब मान लो एक चीज, अब दूसरा क्या कहता है, कहता है सर नहीं h और b आता तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोस लग जाता। अगर मान लो वो मेरे को परपेंडिकुलर देता और बेस पूछता तो tan लग जाता। खत्म क्वेश्चन। आपने ये देखना है ना कि दो चीजें, एक तो गिवन वाली और एक जो निकालनी है वो किस में आ रही है, मतलब साइन में आ रही है, कोस में आ रही है, या tan में आ रही है। दैट्स इट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 90% क्वेश्चंस में tan लगता है। क्या लगता है? tan। बस 10% जिसमें साइन कोस लगेगा, बाकी 90% में tan ही लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर देगा या बेस पूछेगा, बेस देगा या फिर परपेंडिकुलर पूछेगा। डन। चलो अब सुनो दूसरी ट्रिक। ठीक है, ये पहली एक राइट एंगल ट्रायंगल की थी, अब मैं आपको दूसरी ट्रिक क्या, पहले क्वेश्चन ही करा देता हूं दूसरे वाला, फिर आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, फिर आपको मैं 2 ट्रायंगल की ट्रिक सिखाऊंगा, 2 ट्रायंगल की। चलो अब सुनो। अब मान लो वो मेरे को कहता है सर एक लड़की ऊपर खड़ी थी, मैंने कहा ठीक है, कह रहा और उसने नीचे देखा, मैंने कहा ठीक है, बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल ही। सुनो ध्यान से, एक लड़की ऊपर खड़ी थी तो तुमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है, तुमने कहा लो जी ठीक, उसने नीचे देखा और एंगल फॉर्म करा 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। मतलब अब समझना कैसे, ऐसे लड़की खड़ी थी और उसने ऐसे देखा, तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ वो कितने डिग्री फॉर्म हुआ? 60 डिग्री। कहता है अब कहता है, कह रहा है ये बताओ, कहता है ये बताओ जो पॉइंट उसने देखा, जो पॉइंट उसने देखा वो पॉइंट उसकी नजर से कितनी दूरी पे था। मतलब उसने मेरे से ये वाली साइड पूछ ली, ये वाली। आ गया? तो सबसे पहले मैं आपको क्या कह रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन जाता है। कैसे? आपको पता है कि ये वाला एंगल, सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, तो आपने क्या करना है कि भाई साहब ये 60 देखो जेड फॉर्म हो रहा है, देखो 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 ध्यान से देखो क्या फॉर्म हो रहा है, जेड। ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको चुपचाप क्या लेना है 60 डिग्री। अब देखो पिछले क्वेश्चन जैसे तो बन गया सेम। आया समझ? तो कहने का मतलब है डिप्रेशन और एलिवेशन में कोई मतलब वैसे तो जमीन आसमान का फर्क है कि भाई एक ऊपर देखना होता है कि नीचे देखना होता है, लेकिन जब हम सोल्व करने आते हैं ना तो सोल्व करने में कोई भी खास फर्क है ही नहीं। मतलब डिप्रेशन भी एक टाइम पे एलिवेशन ही बन जाएगा। कैसे? वो देखेगा नीचे 60 डिग्री बनाएगा तो ये वाला एंगल यही तो बन जाएगा हमेशा। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्या कहता है। चलो अब सुनो ध्यान से। अब वो मेरे को कहता है सर ये 90 डिग्री दे रखा है कि जो सीधा खड़ा है हॉरिजॉन्टल बता रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक, अब वो कहता है सर ये निकाल लो। मैंने कहा ठीक है। मिसिंग है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसने तो हमें, ध्यान से सुनो, उसने हमें कोई चीज तो देगा ही ना। वो कहेगा जो जिस टावर पे लड़की खड़ी है ना, जहां से चढ़ के वो देख रही है, वो 40 मीटर का है। कितने मीटर का है? 40 मीटर का। मैंने आपको क्या कहा था, एंगल देगा और एक साइड देगा, कोई भी दे सकता है, और बची हुई चीज में से ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। देखो उसने क्या पूछा, उसने पूछा जो लड़की नीचे देख रही थी ना ऑब्जेक्ट को, तो वो कितनी दूरी पे है उससे।
ठीक है, तो उसने एंगल तो दे दिया, क्योंकि जब वो लड़की नीचे देखेगी तो एंगल तो फॉर्म करेगी, तो एंगल तो देगा ही देगा। साथ में एक चीज और देगा, क्योंकि मैथ का एक रूल है, अगर मैथ में 3 चीजें हैं, है ना, तो 2 वो देगा, तो तभी तो तीसरी निकलेगी। मैथ का सबसे बेसिक रूल क्या है कि अगर 4 चीजें गिवन है, 3 उसमें से देगा तभी तो चौथी निकलेगी, दैट्स इट। तो उसने क्या कहा, उसने मेरे को एंगल दे दिया, हाँ जी सर दे दिया। उसने मेरे को क्या दिया, और क्या दिया उसने मेरे को, उसने कहा कि जिस टावर पे खड़ी है वो 40 मीटर का है, और मेरे को कहता है कितनी दूर ऑब्जेक्ट उससे, जो वो देख रही है, ये वाली चीज निकालनी है आपको। खत्म क्वेश्चन। चलो पहले क्या करना है, पता लग गया क्या दिया हुआ, ठीक है। अब किसका यूज उठाना है, बार बार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का ही यूज होएगा सब में। चलो अब सुनो, ये क्या है, ये एंगल के सामने पड़ी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, साइड में लिख लो परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, निकालना है सर एच, क्या निकालना है, एच। चलो तो वो मेरे से पूछेगा पी और एच इकट्ठा किस में आता है, तो सबको दिख रहा है पी और एच इकट्ठा किस में आता है, साइन में। तो तुम लिखोगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा किसके बराबर आएगा, पी बाय एच के। साइन थीटा मतलब जो एंगल दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री आ गया। पी कितना दिया हुआ है, पी 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40। एच कितना है, एच तो निकालना है सर। चलो साइन 60 की वैल्यू √3/2, टेबल अच्छे से याद होना चाहिए सबको, 40/h, h को इधर ले जाओ, है ना, और ये इधर ले जाओ, 42 जा 80, अपॉन में क्या आ गया √3। अब इसकी करेंगे हम रैशनलाइजेशन, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है रूट में नीचे हम छोड़ नहीं सकते, तो ये आंसर आ जाएगा 8√3/3, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। आ गया समझ। तो देखो मैं आपको क्या समझा रहा था, देखो आपको एक चीज समझने की कोशिश करना, ये देखो इस क्वेश्चन में ये सीधा सीधा एंगल दे दिया, मतलब उसने ऊपर देखा एंगल बनाया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करा उसने कि ऊपर से नीचे देखा, लेकिन भाई जब उसने ऊपर से नीचे देखा तो एंगल ये वाला फॉर्म होएगा ना, तो बात तो वही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल से ऐसे नीचे देखेगी तो एंगल फॉर्म करेगी, लेकिन उसको जब हम ट्रायंगल के अंदर कैसे लाएंगे, ट्रायंगल के एंगल तो हम ला सकते हैं ना उसको, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, और जो बेस होता है, अब जो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो धरती के तो पैरेलल होगी ना, जो मैं हॉरिजॉन्टल सीधा देखता हूं तो वो धरती के पैरेलल होएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और धरती वाली लाइन, तो आप धरती जो होगी नीचे वो तो पैरेलल होगी, बेस तो पैरेलल होएगा, तो यही 60 क्या बन जाएगा, ये 60। फिर से दोबारा देखो जो हमारा एंगल है वो कहां आ गया, ट्रायंगल के अंदर, सेम वही क्वेश्चन पुराना बन गया। तो कहने का मतलब होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को जब हम सोल्व करने लगते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन जाता है, बस, ठीक है। कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई अलग चीज नहीं है, मतलब बस हाँ अलग, मतलब अगर कंसेप्ट पे जाओगे तो कंसेप्ट के हिसाब से तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि एलिवेशन ऊपर देखना, डिप्रेशन नीचे देखना, लेकिन जब आप नीचे देखते हो तो यही वाला एंगल ट्रायंगल के अंदर आ जाता है उठ के, एक किस्म से एलिवेशन जैसा काम ही करता है। खत्म, क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे कि सर वो करा दो, डबल वाला क्वेश्चन करा दो, है ना, डबल ट्रायंगल वाला, वो एक्सरसाइज में मैं सारे समझा दूंगा, अगले टॉपिक में एक्सरसाइज ही कराऊंगा, उसमें सारे समझ आ जाएंगे। मैं आपको उसमें सिर्फ एक चीज समझाऊंगा, वो आपने समझनी है। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, सुनो, एक लड़का है, ठीक है, क्वेश्चन देखना आपके पास ऐसे ही आएंगे घूम फिर के, वो कहेगा एक लड़का है, यहां से देखना शुरू करता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, यहां पे आ जाता है, टावर के पास चलना चल जाता है, फिर दोबारा उठा के गर्दन को उसी टावर को देखता है। यहां का एंगल अलग होगा और यहां का एंगल अलग होगा। चलो समझते हैं कैसे। मैं से देखो, सपोज करो मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, मैं उस दीवार को, उस कोने को देख रहा हूं, अब ऐसे देख रहा हूं मैं थोड़ा सा देख के, अब मैं थोड़ी सी आगे जाऊंगा, देखो मैं थोड़ी सी आगे चला तो मैं थोड़ा सा और गर्दन नहीं उठाऊंगा ऐसे, तभी तो देख पाऊंगा। समझो ध्यान से, दोबारा समझते हैं। सपोज करो मैं ये खड़ा हूं, ठीक है, अब मेरे को वो कोना दिख रहा है, मेरे को दरवाजा है, वहां पे दीवार है, दीवार का कोना दिख रहा है, मैंने उसको ऐसे देखा, ठीक, मेरी गर्दन में नजर रखना, मैंने ऐसे देखा, अब मैं थोड़ी सी आगे और चलता हूँ, थोड़ी सी आगे और चलता हूँ, अब मैं जब उस जिस कोने को मैंने देखा था, अब वो कोना मेरे को ऐसे दिख नहीं रहा, मेरे को थोड़ा सा ऐसे करना नहीं पड़ेगा, समझ आया। तो कहने का मतलब है जितना मैं और पास जाऊंगा तो एंगल बढ़ता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि बच्चों को ये नहीं समझ आता, तुमने ये नहीं, बच्चों जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर में वो तुम्हें ना कंफ्यूज करेगा कि 30 डिग्री और 60, 2 एंगल दिए होंगे, सुन लो ध्यान से, एक एंगल दिया होगा 30 डिग्री और एक एंगल दे रखा होगा 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में बता भी रखा होगा कि ऐसे 30 ऐसे 60 है, लेकिन 70% बच्चा कहां मार खा जाता है, 70% बच्चा यहां मार खा जाता है कि 30 डिग्री एंगल यहां आएगा या यहां आएगा। ये 2 ट्रायंगल है, राइट एंगल है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका नाम दे दो ए बी, ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, सी इसका नाम दे दो डी, है ना। क्वेश्चंस जो हमारे पास डबल वाले ट्रायंगल के आते हैं वो कैसे आते हैं कि एक बंदा खड़ा है, पहले किसी उसको देख रहा है, फिर वो थोड़ी सी आगे चलता है, आगे चल के फिर वो उसको दोबारा देखता है, इतना एंगल फॉर्म करता है, फाइंड दिस दिस दिस। चलो वो कर लेंगे, वो सब कर लेंगे, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, डन। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक समझनी है कि जब भी डबल ट्रायंगल आएगा
तो पीछे वाला एंगल हमेशा छोटा और आगे वाला जो टावर के पास आप जाते रहते हो वो हमेशा बड़ा होगा। बस ये आपने मतलब याद क्या, इसको पी लो इस चीज को कि हमेशा जो बैक वाला एंगल होएगा, पीछे वाला एंगल होएगा, हमेशा जो पीछे वाला एंगल होएगा वो, या सिर्फ पीछे वाला एंगल हमेशा क्या होएगा, छोटा। हमेशा क्या होएगा, छोटा। हमेशा क्या होगा, छोटा। किससे पीछे वाला, टावर से। मतलब जो मैं पीछे हूं मैं छोटा डिग्री बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं टावर के पास जाऊंगा आगे वाला जो एंगल होगा, आगे वाला जो एंगल होगा वो हमेशा, आगे वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा। दैट्स इट। ये चीज आपको समझनी है बस। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन मजाक हो जाएंगे। दोबारा समझो, मैं खड़ा हूं, मैंने उसको देखा 30 डिग्री बनाया, थोड़ी सी जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे को गर्दन थोड़ी सी और ऐसे नहीं करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसको देख पाऊंगा। समझ आया। तो टावर के आप जब जब नजदीक जाओगे या किसी भी चीज के आप नजदीक जाओगे तो जब भी दो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा, पीछे वाला एंगल छोटा होगा और आगे वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज। इससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, चलो देखते हैं एक बार। चलो हमने सबसे पहले पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने देखा था कि भाई साहब आप हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल, लाइन ऑफ साइट बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर देखना होता है ना उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, पता है सबको। तो जब मैंने ऊपर देखा लाइन ऑफ साइट बनाई तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऐसे ही मैं ऊपर खड़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जैसे कहीं से तो मपेगा ना यार एंगल। अब मैं हॉरिजॉन्टल, अगर मान लो सपोज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ना बनाऊं तो ये कहेगा सर ये तो पूरा एंगल बन गया। मतलब आपको सीधी तो कोई चीज रखनी पड़ेगी ना, तभी आप उसके थ्रू एंगल माप सकते हो। समझाऊंगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने ऊपर थे तो ऊपर से नीचे देखा तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ, मतलब ऐसे जो एंगल फॉर्म हुआ वो हो गया आपका 30 या 40 जो भी है। अब जो एंगल फॉर्म हुआ वही एंगल घूम के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये Z फॉर्म करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है ट्रायंगल के अंदर। मतलब काम वैसे ही करता है। फिर हमने क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन समझने से पहले ये देखो जरा, हमने तुम्हें ये समझा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था। अगर ये मान लो मैंने कहा यहाँ से, मैंने सपोज करो मैंने यहाँ से यहाँ देखा, अब मैं कहता हूँ एंगल फॉर्म करो। भाई एंगल यहाँ पे मेजर करने के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तभी तो लगाता हूँ ना कि किसके थ्रू मेजर होगी। मतलब कहाँ से पता लगेगा कि पहले मैं ऐसे देख रहा था फिर मैंने ऐसे देखा, तो वो सीधा ही तो देख रहा हूँ। एक इंसान कैसे देखता है, सीधा ही तो देखता है हमेशा, तभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ली हमने। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से तो एंगल मेजर होगा, वरना तो पता ही नहीं लगेगा, ऐसे घूम के एंगल आ जाएगा। आ रहा है समझ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब मैं ऊपर देखूंगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखो जैसे ये लड़की देख रही है। अब फिर मैंने क्या समझा, फिर हमने समझा कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है कोई भी चीज पे, तो वो नीचे की साइड जब देखती है ना, तो क्या बनाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नीचे की साइड कहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। पहले सीधा देख रही होती है फिर नीचे देखनी शुरू कर देती है, और यही वाला एंगल इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, Z। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी को ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एक्सरसाइज मैं कराऊंगा एक के क्वेश्चन में, दोबारा समझाता चला जाऊंगा, ध्यान से समझना सबने, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा सर, फिर हमने पढ़ा एंगल ऑफ, वही जो क्वेश्चन था हमने ऐसे देखा कि भाई लड़की खड़ी थी। देखो पहले ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने, ये वाला, सॉरी ये वाला। कैसे देखा था कि भाई एक साइड दे रखी है ना, फिर ट्रिक समझी थी हमने कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दूसरा, एक एंगल गिवन होगा हमेशा और एक साइड गिवन होगी, और उसने मेरे से अनदर साइड निकालने के लिए बोल रहा होगा। तो हमने फिर दोबारा ट्रायंगल में क्वेश्चन देखा था कि कौन कौन सी गिवन है। हमने देखा था H गिवन है और एंगल गिवन है, और निकालनी कौन सी थी, P। तो फिर हम क्या करते थे, हम देखते थे H और P। हम देखते थे H और P इकट्ठा किस में आ रहा है, तो H और P इकट्ठा आ रहा है हमारे पास साइन में, तो हम साइन थीटा यूज करते थे। समझ आया। आपको भी ऐसे ही देखना है कि भाई साइडें देखनी है, जैसे एक दी है दूसरी पूछी है, दोनों साइडों को उठा लो, देख लो क्या बन रहा है। दोबारा देखते हैं क्या मतलब है मेरा। सर जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे आपको ये गिवन था और ये निकालना था, तो इसको क्या बोलते हैं, P, क्योंकि एंगल के सामने तो P होता है और 90 के सामने होता है H। अब आपने देखना P और H इकट्ठा किस में आता है, तो आप सबको पता है P और H किस में इकट्ठा आता है, साइन में। तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा। क्लियर है। चलो और समझते हैं। फिर हमने जो लास्ट चीज अपनी समझी थी वो ये समझी थी कि भाई साहब अगर आपके पास पीछे वाला एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है, पीछे वाला है ना, तो आगे वाला एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा। मतलब एक राइट एंगल, जब दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो हमेशा याद रखना पीछे वाला एंगल छोटा होता है और आगे वाला एंगल उससे हमेशा बड़ा ही बनेगा, क्योंकि आप जब चलोगे ऐसे किसी चीज को देखोगे और आगे जाओगे तो गर्दन को थोड़ा और उठाना पड़ेगा, तो गर्दन को थोड़ा और उठाओगे तो एंगल बड़ा ही तो हो जाएगा ना। दैट्स इट। तो ये हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है। यही होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं इसको, सबसे पहले ये समझ लो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको इसलिए बोलते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या क्या निकाल सकते हैं। समझो ध्यान से।
हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ट्रायंगल की सारी साइडें निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और वो ट्रायंगल एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं होता, वो सपोज करो कि कोई पेड़ है, सपोज करो कोई पेड़ है, सपोज करो मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमारे पास ऐसे कोई पेड़ है और वो ये कट के यहाँ पे ऐसे गिर गया। दोबारा समझते हैं, देखो मान लो मैं कहता हूँ ये एक पेड़ है, ये यहाँ से कटा और ऐसे गिर गया, ठीक है, लेकिन मेरे को पेड़ की लेंथ नहीं पता थी। क्या नहीं पता थी? लेंथ नहीं पता थी। और मुझे पता था ये एंगल बना हुआ है, मुझे पता है पेड़ के साथ ये एंगल बन रहा है, और मुझे पता है पेड़ का फुट और यहाँ का डिस्टेंस भी पता है, मान लो 40 है। कितना है? 40। तो मैं ये बता सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो मेरे को लेंथ ऑफ द ट्री पता लग जाएगी। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि अगर मेरे को वो आधा अधूरा डाटा देगा ना किसी ट्रायंगल में, 50% डाटा देगा, तो मैं बाकी चीज निकाल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को आम जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ यूजेस है ट्रिग्नोमेट्री के, हमें पता लगता है कि ऐसे कोई चीज दे रखी है, कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग गिर गई, लेंथ कितनी थी बिल्डिंग की निकालो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। पेड़ था, पेड़ गिर गया, पेड़ कितना ऊंचाई पे था, मतलब पेड़ की लेंथ कितनी थी, ये निकाल सकते हैं, ये बता सकते हैं बिना बिना मेजरमेंट के। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इंची टेप लेके बैठ जाओगे और उससे मापने लग जाओगे, नहीं, बिना इंची टेप के, बिना किसी चीज को मेजर करे, बिना, मैं ये बता सकता हूं कि जो पेड़ है वो जब गिरा तो वो कितनी दूरी पे गिरा। ठीक है, मतलब अपने रूट से उसने जब वो कट के बीच में से ऐसे गिरा तो वो और रूट के बीच में उसके कितने डिस्टेंस था। समझ आया? ये सारी की सारी चीजें जितनी भी है ना, सब पॉसिबल है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से निकालना विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंची टेप या मीटर टेप या कुछ भी, मीटर वाला कुछ भी स्केल हो गया, उसके बिना मैं बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ आया? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल है। अब जो देखो, पता क्या होता है, लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है ना, लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, पता लग जाएगा क्या यूज है। मतलब आपने जो ट्रिग्नोमेट्री सीखा एक प्रोसेस था, जैसे आपने बचपन में मल्टीप्लिकेशन सीखी, तो अब आपने उसको मल्टीप्लाई करना सीख लिया ना कि हाँ 4 चीजें इतने की आई, 5 कितने की आएगी, मल्टीप्लाई करके आप बता देते हो। ठीक ऐसे आपने 8th चैप्टर में सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री, और आपने 9th चैप्टर में क्या सीखा? आपने 9th चैप्टर में ये सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी यूज कैसे होएगा। मतलब आपको ट्रायंगल की एक साइड देगा, बाकी सब आप निकाल सकते हो। देखो कितना बड़ा यूज है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो क्या मिलेगी आपको? 9.1 के 8 क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद अगली वीडियो, उसमें आपको 9.1 जो चैप्टर है उसके आपको मिलेंगे पूरे के पूरे अगले 9 से लेके 15 तक क्वेश्चन। मतलब अब जो अगली वीडियो है उसमें चैप्टर आपका पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो, हर हर महादेव, मिलते हैं सब अगली